हाय दोस्तों, आप भी अगर सोच रहे हैं कि इस गर्मी में आपके घर के लिए बहुत एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदना है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रेफ्रिजरेटर कौन सा खरीदना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बने हैं। क्योंकि रेफ्रिजरेटर खरीदने के टाइम पे जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आ सकता है, वो सारे कन्फ्यूज़न मैं आज इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूँ। और रेफ्रिजरेटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जाते हैं, आपके माइंड में कोई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर या फ्रोस्ट फ्री वाला इनडायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर, और इन दोनों में क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सिंगल डोर वाला या फिर डबल डोर वाला, और सिंगल डोर डबल डोर में भी डबल डोर टॉप फ्रीजर वाला या फिर डबल डोर बॉटम फ्रीज वाला, इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर या विदाउट इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर, 3 स्टार या फिर 5 स्टार, या फिर कौन सा स्टार वाला रेफ्रिजरेटर अच्छा रहता है, या फिर कितना कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर, 200 लीटर वाला या फिर 500 लीटर वाला, और कितना कैपेसिटी वाला आपके फैमिली के लिए सबसे अच्छा रहेगा, या फिर कौन सा कंपनी का रेफ्रिजरेटर अच्छा रहेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग अर्थात फ्रोस्ट फ्री वाला। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग अर्थात फ्रोस्ट फ्री वाला मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट रहता है कॉपर के शेल के अंदर से फ्लो होता है और कन्वेक्शन प्रोसेस से रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी सामान रखा जाता है उसको कूल करता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैन नहीं लगाया जाता है। लेकिन जो फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें भी रेफ्रिजरेंट कॉपर शेल के अंदर से फ्लो होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक फैन लगा रहता है जिसके वजह से ये ठंडा हवा को इसके अंदर से फेंकता है और इंस्टेंट कूलिंग इसके अंदर मेंटेन करके रखता है। ये है बेसिक डिफरेंस। चलिए आप बता देते हैं ये दोनों डायरेक्ट कूलिंग वाला फ्रिज और इनडायरेक्ट कूलिंग वाला फ्रिज में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेटर बेसिकली कूलिंग इफेक्ट के अनुसार 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर और फ्रोस्ट फ्री अर्थात इनडायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर। और आजकल लगभग 90% लोगों के पास डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर ही रहता है, लेकिन जो कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर होता है। चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में आपको मैनुअली डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा। ये वीकली और कभी 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको मैनुअली डिफ्रोस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो डिफ्रोस्ट होता है। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में आइस डिपॉजिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें आइस डिपॉजिट होता ही है, लेकिन फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर में कभी आइस डिपॉजिट नहीं होता है। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा है, फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का मात्रा थोड़ा कम है। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट नहीं होता है और फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है, जिसके वजह से एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर। अर्थात फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर में आपको मेंटेनेंस बिल्कुल नील के बराबर है, सिर्फ आपको बीच बीच में उसका बैड स्मेल के लिए थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ेगा। डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर में सब्जी खराब होने का चांस भी कभी कभी रहता है, लेकिन फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर में एक इंस्टेंट कूलिंग देता है, अर्थात सब्जी इसमें ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्ट कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर और फ्रोस्ट फ्री वाला रेफ्रिजरेटर के जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आप बात करते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर के बारे में। इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर का मतलब ये नहीं है कि बैटरी वाला इन्वर्टर पे चलता है। बेसिकली डिफरेंस यही है, इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर जो होता है वो लो लोड पे भी चलते रहता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए सामान को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। लेकिन नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर टोटली फुल लोड पे चलता है या फिर ऑफ हो जाता है। यही है बेसिक डिफरेंस। तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि डीसी इन्वर्टर और रेफ्रिजरेटर ही लें। पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमेशा इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर ही लेना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ले रहे हैं अर्थात घर के अंदर ही इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं तो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप घर के लिए रेफ्रिजरेटर लेते हैं आप उसके दरवाज़ा बार बार नहीं खोलते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस के लिए या फिर कोई दुकान के लिए लेते हैं उसका दरवाज़ा बार बार खोलना पड़ता है, जिसके लिए डीसी इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सिंगल डोर या फिर डबल डोर वाला। दोस्तों, इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए
आपका खुद का फैमिली के लिए ले रहे हैं तो आपको सिंगल डोर वाला रेफ्रिजरेटर ही लेना चाहिए। इसमें भी बेसिक डिफरेंस वही है, अगर आपका फ्रिज बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है तो सिंगल डोर वाला रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो फ्रिज बार बार खोलना पड़ता है उनके लिए डबल डोर वाला फ्रिज बेहतर होता है। और इसमें भी टॉप फ्रीज वाला या फिर बॉटम फ्रीज वाला। देखिए दोस्तों, टॉप फ्रीज वाला और बॉटम फ्रीज वाला में बेसिकली डिफरेंस ये है, अगर आपके घर पर कोई एजेड पर्सन है उनके लिए बॉटम फ्रीज वाला खोलने के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। अदरवाइज़ जो टॉप फ्रीज वाला है, ज़्यादातर लोग टॉप फ्रीज वाला रेफ्रिजरेटर पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोई झुक के खुलने का ज़रूरत नहीं है, खड़े खड़े भी आप खुल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि 3 स्टार वाला या फिर 5 स्टार वाला। दोस्तों, स्टार रेटिंग तो इसीलिए होता है जिस रेफ्रिजरेटर का स्टार रेटिंग ज़्यादा है उसका पावर कंजम्पशन कम है, और जिसका स्टार रेटिंग कम है उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कम स्टार रेटिंग वाला कम ठंडा करता है और ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला ज़्यादा ठंडा करता है, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल गलत है। आप अगर 5 स्टार वाला रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आपका पावर कंजम्पशन लगभग 40 to 50% कम हो जाएगा, यही डिफरेंस है। और जो डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर होता है वो नॉर्मली ज़्यादा स्टार वाला होता है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके ज़्यादा स्टार वाला रेफ्रिजरेटर ही लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कौन सा कंपनी का रेफ्रिजरेटर लेना है या फिर कौन सा ब्रांड का रेफ्रिजरेटर लेना है। दोस्तों, आजकल मार्केट में रेफ्रिजरेटर का लगभग 250 से भी ज़्यादा ब्रांड अवेलेबल है। इसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, आजकल लगभग 4-5 ब्रांड जो सबसे आगे चल रहा है, व्हर्लपूल, सैमसंग, गोदरेज, LG इत्यादि ब्रांड सबसे आगे चल रहा है। इसमें से भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कौन सा ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके घर के पास है, क्योंकि खरीदने के बाद कभी अगर कभी प्रॉब्लम आएगा कौन सा ब्रांड का सर्विस आपको सबसे पहले मिलेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात को मद्देनजर रखते हुए आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए। आजकल लगभग सभी ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितना कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना है। देखिए, आपको सबसे सिंपल आंसर देता हूँ, आपके घर पे अगर फैमिली मेम्बर सिर्फ 2 ही है तो आप मैक्सिमम 200 लीटर का फ्रिज ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पर 3 से 4 फैमिली मेम्बर्स है तो आपको मैक्सिमम 400 लीटर कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। अगर आपका घर पर 4 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है तो आपको 400 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपका रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जितना भी बेसिक कन्फ्यूज़न है ये सारे दूर हो गया होगा। रेफ्रिजरेटर के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।